श्री महावीराय में परम श्रद्धेय समन संघीय चतुर्थ पत्थर आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री माता आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज संघ सेतु उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज एवं आगम वाचन की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में छत छत वंदन नमन एवं सुख साता परीक्षा। आज की आगम वाचना में गुरुवंदना का लाभ ले रहे हैं संथारा साधिका महासाध्वी श्री करुणा जी माता की सुशिष्या महासाध्वी श्री गुनिशा जी माता एवं महासाध्वी श्री माधुरी जी माता आदि थाना। देखो तो वनामी नाम स्वामी सकारे सपाने कलान मालम देव्यम चेव्यम पद्वासाम श्यामे सकारे समाने कलानां देव्यं चेव्यं पद्वासां। शोक साता जी सबको साता है। कृपा भगवान आप श्री जी की, आप श्री जी को सुख साता गुरु भगवान। हाँ जी हाँ जी मतेन वंदामि गुरुदेव। हाँ जी। आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं उत्तर भारतीय प्रवचन शमी सूर्या डॉक्टर गुरानी श्री सरिता जी माल साहब की सुशिष्या घोर तपस्विनी महासाध्वी श्री शुभा पिंकी जी माल साहब उपवास तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री शर्मा जी माल साहब उपवास शासन प्रभाविका महासाध्वी श्री प्रवीण जी माल साहब की सुशिष्या साध्वी श्री हितांशी जी माल साहब उपवास महासाध्वी श्री सोनिका जी माल साहब की सुशिष्या साध्वी श्री रिद्धि जी माता उपवास। इन सभी तपस्वियों के तप की हम अनुमोदना करते हैं और सुख साता पूछते हैं। अपूज्य गुरुदेव के चरणों में करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि कृपया पधारें और हमें आत्मों का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारिए गुरुदेव। मथेन वदामि हाँ जी। मथेन वदामि। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयुर्याण नमो ओवधायाण नमो लोये सब साहुण केशवंत नमोकारो सब पावकणात्मनो मंगलानंत संदेश परमं हवै मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज
उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोज में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधु, श्री व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र श्री भगवती सूत्र जिसका दूसरा नाम है की वाचना प्रारंभ है। 10वां शतक और उसका कल छठा उद्देशक समाप्त हुआ। शक्रेंद्र महाराज सो धर्मेंद्र महाराज की रिद्धि का वर्णन। अब 7 से लेकर 34 तक थाई अंतर्द्वीप जो मेरु पर्वत से उत्तर दिशा में शिकरी पर्वत के पूर्व पश्चिम में 4 शाखाएं, दोनों साइडों में एक एक शाखा में एक एक साइड में कोण में 7 7 अंतर्द्वीप, उनका संक्षेप में वर्णन। काहिण भंते उत्तरिल्लाण ए गौरवो मनुष्याण ए गौरवो दीवे नाम दीवे पणते एवं जहाँ जीवाभिगमे तहेव निरवशेषं जाव शुद्ध दंत दीवोति ए 28 उदेशगा भाणी अब्बा सेवं भंते जाव भी हराई 10 साय सप्तमादि चौथी साइम पर्यंता 28 उदेशा समत्ता 10वां स्वयं समत्तम कहिणं भंते उत्तरिल्लाणं ए गौरवो मनुष्याणं ए गौरवो दिव्य नमः दिव्य प्रणति। हे भगवान, उत्तर दिशा के जो एक रुख मनुष्य है उनका एक रुख नामक द्वीप कहाँ पर कहा गया। एवं इस प्रकार जहाँ जीवाभिगम में, जैसे जीवाभिगम में कहा था तहेव निरवशेष, वैसे ही सारे का सारा निरवशेष, मतलब कोई शेष नहीं छोड़ना। जैसा वहां कहा था सारा का सारा वैसा ही था। जीवाभिगम की तीसरी प्रतिपत्ति में जहां मनुष्यों का अधिकार चलता है वहां पर इनका जब शुद्ध दंत दीव, शुद्ध दंत दीप द्वीप जो 28वां है वहां तक ए 28वां उद्देश का भाणी बजे 28 उद्देशक कहने चाहिए। सेवम भंते तिजाब बिहर, हे भगवान इसी प्रकार है इसी प्रकार है इस प्रकार श्री गौतम स्वामी जी महाराज संयम तप से अपनी आत्मा को भावित करते हुए विकसित। 10वां सय सप्तमादि 34 स्वयं पर्यंता 10वें शतक में 7वें से लेकर 34वें पर्यंत 28वां उदेशा समस्ता 28 उदेशकों का वर्णन हुआ समाप्त। ये 28 उदेशक समाप्त हुए मतलब सारे जो है 34 हुए। 10वां स्वयं समत्ता 10वां शतक समाप्त हुआ। अब 11वां शतक प्रारंभ किया जाता है। पहले संग्रहणी गाथा है जिसमें 12 उदेशकों का ग्रहण किया गया। उपल, सालु, पलासे, कुंभी,
नालीय पौम कन्नीय। नलिन सेव लोग काला लभ्य। 10 2 एक कारे। 10 2 10 और 2 12। एक कारे एकादश 11वें शतक में ये 12 उदेशक है। पहला है उपल उत्पल। आगे सालु सालु पलासे पलाश। कुंभी कुंभी नाली नालीय पौम कन्नीय पदम कर्णिका। नलिन नलिन शिव शिव लोग। शिव का मतलब यहाँ शिवराज ऋषि जी जिनको विभंग ज्ञान हुआ था, 7 द्वीप पर्यंत पृथ्वी देखी थी। लोग लोक लोक का वर्णन द्रव्य लोक क्षेत्र लोक ऐसे। आगे काल 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 के संबंध में जहां पर महाबल जी का चरित्र आता है। सुदर्शन श्रवणोपासक काल के संबंध में भगवान से प्रश्न पूछता है। जब भगवान ने प्रलयोपम सागरोपम का वर्णन सुनाया तो बड़ा हैरान हुआ। कहने लगा भगवान क्या जो सच में होता है। फिर भगवान ने महाबल का चरित्र सुनाया और महाबल का चरित्र महाबल बहुत सुदर्शन श्रवणोपासक ही था जो साधु जीवन पाल के 14 पूर्वों का अध्ययन करके 5वें देवलोक में गए थे। वहां पर 10 सागरोपम की आयु भोगी थी और जहां आकर के सुदर्शन के रूप में जन्मे। तो जब ये सारा सुनाया तो उनको जाति स्मरण ज्ञान हो गया और उसके बाद उन्होंने दीक्षा ली। 14 पूर्व पूर्व जन्म के सीखे सारे याद आ गए और केवल ज्ञान केवल दर्शन पाके सिद्ध गति हो गई। इनकी जीवन गाथा आई। ये काल को आलभ्य आलभिका जहां पर श्रावक का वर्णन आएगा। ऋषि भद्र पुत्र श्रावक भी भगवान का उपदेश सुन करके कितना अर्थागम जिसको हम थोकड़े आदि के रूप में कहते हैं जान सकते हैं कि वो जानते थे। और पुद्गल परिव्राजक का वर्णन आएगा। विभांग ज्ञान के द्वारा कैसे वो पंचवें देवलोक तक देखने लग पड़ा। तो इन 12 उपदेशकों में उत्पल सालु पलाश कुंभी नाली पदम कर्णिका नलिन ये 8 वनस्पति परक है। उत्पल सालु पलाश कुंभी कुंभी जो है पलाश तो ढाक को कहते हैं। ऐसे लोक में कहावत है ना ढाक के 3 पात ना कम ना ज्यादा 3 पत्ते होते हैं। यदि 2 हो तो इसका मतलब वो टूटा होता है बीच में कोई एक है तो टूटा लेकिन होते 3 ही। कुंभी कुंभी जो है ये प्राय करके पानी के अंदर वनस्पति होती है। इसकी जड़ मिट्टी में नहीं होती पानी के अंदर ही। जिस ओर की हवा चलती है उसी ओर क्या हो जाती है वो बहने लग जाती है चली जाती है। 10वीं कालिक सूत्र के अंदर जो हार्ड वनस्पति का वर्णन आता है ना वो इसके 7 घट आते हैं। बाया विद्यो व हडो अट्ठी अप्पा भविष्य से कि हवा जिस ओर की चलती है उसी ओर वो चली जाती है।
नाली, पौम, पदम, कन्या, कर्णिका, नलिन, नलिन। ये जहां तक 8 वनस्पति वाले। उत्पल, नाली, पदम, कर्णिका, नलिन, ये तो कमल जाति से संबंधित है। सालूक, पलाश, कुंभी, ये दूसरी वनस्पतियां। तो बाकी 4 जो है, शिवराज ऋषि का लोक को लेकर के काल, आलभी है, ये 4 ये भी प्रश्नोत्तर के रूप में बड़े ज्ञानवर्धक सारे उद्देश्यक है। पहला उत्पल, उत्पल कमल को कहा जाता है। जहां पर इसको करने से ना 24वें शतक में गम्मे खतोकड़े के उसका एहसास होने लग जाता है। काफी वनस्पति से संबंधित भगवान से प्रश्न पूछे हैं श्री गौतम स्वामी जी महाराज। तेण कालेन तेण समेण राय गृहे जा पज्जुवासमाणे एवं व्यासी उपलेन भंते एक पत्ताय किंग एक जीवे अनेक जीवे गोयमा एक जीवे नो अनेक जीवे तेन परं जे अन्य जीवा उपवजन्ति तेन नो एक जीवा अनेक जीवे तेन भंते जीवा कौ हिंतो उपवजन्ति किंग नेरये हिंतो उपवजन्ति तिरिये हिंतो उपवजन्ति मनुष्य हिंतो उपवजन्ति देवे हिंतो उपवजन्ति गोयमा नो नेरये हिंतो उपवजन्ति त्रिख जोनिये हिंतो भी उपवजन्ति मनुष्य हिंतो भी उपवजन्ति देवे हिंतो भी उपवजन्ति एवं उपभाव भानी अपोजा बकंतिये बनरसई कायान जाव ईसाने तेन भक्ते जीवा एक समेण केवय उपवजन्ति गोयमा जन्नेन एको वा दो वा तिन्नी वा कोसेन संखे जावा उपवजन्ति तेन भंते जीवा समय समय अवहिरमाणा केवई कालेन अवहिरन्ति गोयमा तेन असंख्येजा समय समय अवहिरमाणा असंख्येजा ओ सपनी अवहिरन्ति नो चेवणं अवहियसियाते सीणं भक्ते जीवाणं के महान्या श्रीरोगाण पणता गोयम जन्नेण अंकुलसा संख्येजे भागं कोसेण साइरेगं जोयण सहस्रं। तेन कालेन तेन समेण उस काल उस समय राय गृह जहाँ पद्मवास माणे एवं व्यासी राजगिरी नगर वह सारा वर्ण कहना भगवान का पदार्पण जनता का आना धर्म देशना सुन करके चले जाना फिर श्री गौतम स्वामी का ध्यान अंतरिका फिर उनके मन में प्रश्न जिज्ञासा पैदा होना भगवान के चरणों में आना वंदना नमस्कार करना फिर उसके बाद पूछना एवं व्यासी इस प्रकार बोले उपलेन भक्ते एक पत्ते किंग एक जीवे अनेक जीव। हे भगवान उत्पल जो एक पत्ते वाला है एक पत्रक क्या वो एक जीव वाला है या अनेक जीव वाला। गोयमा एक जीव है गौतम एक जीव वाला। जब अंकुरित हुआ ना एक पत्ता निकला। नो अनेक जीवे अनेक जीव वाला नहीं तेन परम उसके बाद ये अन्य जीवा उवजन जो अन्य जीव उत्पन्न होते हैं
तेन नो एक जीवा अनेक जीव, फिर वो एक जीव वाला नहीं अनेक जीवों वाला होता है। प्रज्ञापना सूत्र में कहा है कि हार वनस्पति उग्गमानो उत्पन्न होती हुई अनंत काय की होती, फिर उसके बाद अंतर मुहूर्त में वो सारे जीव जो है उसे काल धर्म को प्राप्त हो जाते, और वही जो है एक पत्रक जीव का, लेकिन वो उस जीव का आहार बन जाती है। फिर उसके बाद एक जीव अनेक जीव, यदि साधारण वाला है तो वो अनंत काय, यदि प्रत्येक वाला है तो एक जीव वाला भी अनेक जीव वाला भी बन जाता है। तो तेन भंते जीवा कौ हिंदो उपपज्जन्ति, हे भगवान वो अनेक जीव आ गया ना, अनेक जीव एक के बाद, वे अनेक जीव कहाँ से आके पैदा होते, उस एक पत्रक वनस्पति में आगे पैदा उत्पल में पैदा हुए वे कहाँ से आते हैं। किंग नेरय्य हिंतो उपजंती त्रिख जोड़िये हिंतो मनुष्य हिंतो देवे हिंतो उपजंती, क्या नारकियों से पैदा होते हैं, त्रियंचों से पैदा होते हैं, मनुष्यों से पैदा होते हैं, या देवों से पैदा होते हैं। गोयमा नो निर्णय हिंतो उपवज्जन्ति त्रिख जोनिये हिंतो भी उपवज्जन्ति मनुष्य हिंतो भी उपवज्जन्ति देवे हिंतो भी उपवज्जन्ति। हे गौतम, वह नारकियों से पैदा नहीं होते, त्रिंचों से भी पैदा होते हैं, मनुष्यों से भी पैदा होते हैं, देवों से भी पैदा होते हैं। अब त्रियंचों से पैदा होते हैं एवं उपभाव भाणी, अब इस प्रकार उपपात कहना चाहिए जहां वकंती जैसे बनस्सई कायाणम जाव ईशान्यति, जैसे व्युत्क्रांतिक पद जो प्रज्ञापना सूत्र का छठा है वहां पर ये सारा किया जा चुका है। जैसे वहां पर वनस्पति काय का उपपात कहा था, कहाँ कहाँ से आकर के पैदा होते हैं, तो ये ना पृथ्वी काय, आप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, इनमें सूक्ष्म प्रत्येक, मतलब के सूक्ष्म बादर, पर्यापत और पर्यापत, इन सब स्थानों से, फिर विकलेंद्रिय, पंचेंद्रिय, त्रयंच, संख्यात आयु वाले, असंख्यात आयु वाले, संख्यात वर्ष की आयु वालों में असंख्यात के तो नहीं आते इसमें, वो तो देवगति में जाते हैं। पर्यापत और पर्यापत सारा कहना, ऐसे मनुष्य गति से संख्यात वर्ष की आयु वाले पर्यापत और पर्यापत उनमें से कहीं से भी आ सकते हैं। देवगति से जो आते हैं भवनपति, वाण व्यंतर, ज्योतिषी, वैमानिक, तो भवनपतियों में जितने भेद हैं उनमें पर्यापत से आते हैं, अपर्यापत के जीवो काल नहीं करते। बाण यंत्रों में, ज्योतिषियों में पर्यापत से ही आते हैं। वैमानिकों में दो प्रकार के, कल्पातीत और कल्पोपन, कल्पातीत से नहीं आते, कल्पोपन में पहले से आते हैं, दूसरे से आते हैं, उसके आगे वनस्पति में नहीं आते। तो इसलिए बताया जाब ईशाने थी, ईशान तो देवलोक तक कहना, वहां से तक उपपात होता है। तेण भंते जीवा एक समय न केवैया उपजती है, भगवान वे जीव एक समय में कितने पैदा होते हैं। गोयमा जहन्नेन एको वा दो वा तिन्नी वा उकोसेन संखेजा वा असंखेजा वा उपजती। अब जो उत्पल वनस्पति जो है प्रत्येक शरीर में आती है, तो अनंत में नहीं है, तो पूछा भगवान वे जीव एक समय में कितने पैदा होते हैं। हे गौतम, जघन्य से एक दो तीन उत्कृष्ट से संख्यात और संख्यात भी आके पैदा हो जाते हैं। तेण भंते जीवा समय समय अवहीरमाणा केवई कालेन अवहीरंती है, भगवान वे जीव प्रति समय एक एक गणना की जाए तो कितने समय में वो अपहरित होंगे, मतलब कि उनकी गणना समाप्त होगी।
गोयमा तेण असंख्य जाहे गौतम वे असंख्यात है। समय समय अब हीर माना प्रति समय एक एक उनका अपहार किया जाए, गणना की जाए। अब हीर माना असंख्य जाहि उसपणी ओसपणी अब हीरती। असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी जितने काल में अपहार होता है। नो चेवण अब हियासिया। असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी के अंदर भी उनका अपहार नहीं होगा, मतलब गणना समाप्त नहीं होगी, इतने ज्यादा होते हैं। तेसीण भक्ते जीवाण के महानिया श्रीरो गहना पड़ता है भगवान। वो उत्पल वनस्पति वाले जीव है ना, उनकी अवगाहना कितनी विशाल होती है। गोयमा जहनेन अंगुलस असंखेने भागम उकोसेन साइरेगम जोयन सहस्र। हे गौतम, जघन्य से उंगल का असंख्यात्म भाग उत्कृष्ट से साती रोग साती रेख 1000 जोजन। प्राया करके देना 1000 जोजन। रानी ऐसी धारणा थी, समुद्र 1000 जोजन गहरे होते हैं ना, तो कहते हैं कि कमल पानी के ऊपर रहता है और जड़ उसी कमल की क्या होती है, जमीन में होती है, तो ऐसे 1000 जोजन। लेकिन ये इस तरीके से घटता नहीं है। कारण क्या, क्यों नहीं घटता? क्योंकि समुद्रों की गहराई जो है ना, वह प्रमाण प्रमाण अंगुलों से, भरत चक्रवर्ती के उंगलियों के हिसाब से, पक्के योजनों से है। और जीवों की अवगाना जो है वह कच्चे योजन उत्सेद अंगुल, उत्सेद अंगुल से जो अंगुल, हाथ, धनुष, गंड्योति और योजन उनसे, तो जो उत्सेद अंगुल से प्रमाण अंगुल 1000 गुना बड़ा होता है और परमाणु अंगुल से उत्सेद अंगुल 1000 गुना छोटा होता है। मतलब उत्सेद अंगुल 1000 अंगुल बराबर प्रमाण अंगुल 1। तो ऐसे वो तो बैठता नहीं। तो ऐसा कहा जाता है कि जहां पर बावड़ियां हैं 8-8 योजन की, 10-10 योजन की गहरी होती है, कहाँ संभव है? जहाँ समुद्र की उस गहराई तक, जहां तक उत्सेद अंगुल के हिसाब से इतनी गहराई बनती है, उत्सेद अंगुल के हिसाब से जो 1000 योजन बन जाता है। क्योंकि बीच में तो 1000 योजन से 1000 को 1000 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि उत्सेद अंगुल से 1000 गुना बड़ा है परमाणु अंगुल। तो वो तो कटेगा नहीं, वहां नहीं होता। तो कहा कि उस उत्पल वनस्पति की उत्कृष्ट जो है 1000 योजन से कुछ ज्यादा कहनी। और ये अवगाना उत्सेद अंगुल के अनुसार आएंगे, प्रमाण अंगुल के अनुसार नहीं। तेण भन्ते जीवा नाण वर्णिजस कम्मस किं बंधगा अबंधगा गोयम नो अबंधगा बंध एवा बंधगा वा एवं जाव अंतरायस नवरंग आवस पुच्छा गोयम बंध एवा अबंध एवा बंधगा वा अबंधगा वा अवा बंधाय अबंधाय अवा बंधाय अबंधगाय अवा बंधगाय अबंधाय अहवा बंधगाय अबंधगाय एते 8 भंगा तेण भन्ते जीवा नाना वनिज स कम्म स किं भेगा अभेगा गोयमा नो अभेगा भेयवा भेगा वा एवं जाव अंतराय स तेण भन्ते जीवा किं साया भेगा असाया भेगा गोयमा साया बेआईवा असाया बेआईवा 8 भंगा तेण भन्ते जीवा नाना वर्णिज स कम्म स किं उदाई अनुदाई गोयमा नो अनुदाई उदाई वा उदाई नो वा एवं जाव अंतराय स तेण भन्ते जीवा नाना वर्णिज स कम्म स किंग उदीर्घा अणुदीर्घा गोयम नो अणुदीर्घा उदीर उदीरैव उदीर्घा वा
एवं जाव अंतराय स नवरम वेणिजा हुए सो आठ भंगा। अब वनस्पति काय का जीव है ना, मनुष्यों के तो ये बातें सब मानने में कोई कठिनाई नहीं है। वनस्पति काय जहां पर अत्यंत अविकसित चेतना है, वहां पर कर्मों के बंध का क्या हिसाब किताब है। तो उसके संबंध में श्री गौतम स्वामी महाराज ने प्रश्नोत्तर किए। आठों कर्मों को लेकर के तेण भंते जीवा नाना बनिजस कम्बस किंग बंधगा अबंधगा। हे भगवान, वे उत्पल वनस्पति के जीव ज्ञानावरणी कर्म के क्या बंधक हैं या अबंधक है। गोयमा नो अबंधका। हे गौतम, वो अबंधक नहीं है। अबंधक का मतलब बांधने वाले नहीं है, ऐसा नहीं। बंध है वह बंध गावा। यदि वह जीव एक है तो उसको बंधक कहा जाएगा, यदि वो अनेक है तो फिर बंधगा, बंधक बहुवचन का जे कहा जाएगा। एवं जाव अंतराय स, ऐसे अंतराय कर्म तक कहना बंधक है, अबंधक नहीं। लेकिन आयु को लेकर के अलग बोल दिया। बाकी तो नियम से बांधते हैं 7 कर्म। लेकिन नवरंग आयु से पूछा कि आयु कर्म की परीक्षा की आयु के संबंध में क्या। गोयमा बंधयवा अबंधयवा, बंधगावा अबंधगावा अहवा बंधाय अबंधाय अहवा बंधाय अबंधगाय अहवा बंधगाय अबंधाय अहवा बंधगाय अबंधगाय एते 8 भंगा। गोयमा हे गौतम बंधयवा अबंधयवा। आयु कर्म को लेकर के यदि एक जीव है उत्पल वनस्पति का, तो वह बंधक भी हो सकता है, तो अबंधक भी हो सकता है, क्योंकि आयु तो जीवन में केवल एक ही बार तो बनती है। जब बंधती है उस समय तो बंधक आएगा, और उसके आगे पीछे क्या है, वो अबंधक है। तो कभी जीव एक होता है, कभी अनेक होते हैं। इस एक अनेक को लेकर के जहां पर 8 भाग बन जाते हैं। एक है तो या तो बंधक है या अबंधक है, 2 हो गए भागे। और बहुवचन में है, बंधक भी बहुत है, अबंधक भी बहुत। कई बार ऐसा होता है सारे बंधक हैं, और कई बार ऐसा होता है सारे अबंधक हैं। तो जो 2 भागे ऐसे बन गए, 4 भागे हो गए। एक जीव को लेकर के बंधक, दूसरा जब एक अबंधक है 2 भागे, जहाँ जितने अनेक हैं तो सारे बंधक हैं, जहाँ अबंधक है ऐसे 4 भागे हो गए। फिर उसके आगे 6 भागे और हैं। जैसे अहवा बंधय अबंध, 2 जीव हैं, एक बंधक है एक अबंधक है। एक आयु बांध रहा है, दूसरा नहीं बांध रहा। तो तीसरा भाग, 5वां भागा बन गया अहवा बंधय अबंध गाय। ऐसा भी हो सकता है अनेक जीव हैं, उनमें एक आयु कर्म को बांध रहा है, बाकी नहीं बांध रहे, तो ये बनेगा एक बंधक है और अनेक अबंधक है। ऐसा भी हो सकता है अहवा बंधगाय अबंधाय, बंधक अनेक है और अबंधक आयु कर्म का एक है। 8वां है अहवा बंधगाय अबंधगाय एते 8 भंगा। बंधक भी अनेक है और अबंधक भी अनेक है, इस प्रकार के 8 भंग बने। पेड़म हंते जीवा नाना वर्णिज स कम स किम वेगा अवेगा। हे भगवान, क्या वे ज्ञानावरणी वे जीव उत्पल जीव ज्ञानावरणी कर्म के वेदक हैं अवेदक। ज्ञानावरणी कर्म को भोगने वाले हैं या नहीं भोगने वाले। गोयमा नो अवेगा भी आएवा वेगावा। हे गौतम, वे अवेदक नहीं है, वेदक है। अथवा एक है तो वेदक कहा जाएगा, अनेक है तो वेगा ऐसा कहा जाएगा।
एवं जाव अंतराय स, ऐसे अंतराय तक कहना। मतलब एक जीव है, आठों कर्मों को लेकर के देखा जाए तो जो है वो आठ कर्म तो नियम से भोग रहे। सात कर्म तो 11वें 12वें गुण स्थान में होते हैं। 10वें गुण स्थान वाले तो हर जीव आठ कर्मों को भोग। 13वें 14वें में चार कर्मों का उदय वेदन है। तो वनस्पति तो सारे एक इंद्र मिथ्या में पहले गुण स्थान में, इसलिए आठों कर्म भोगने वाली। आगे, तेन भंते जीवा के साया बेगा असाया बेगा। हे भगवान, क्या वे जीव साता भोगने वाले हैं या असाता भोगने वाले? गोयमा साया बेअवा असाया बेअवा आठ भंगा। हे गौतम, एक है तो साता वेदक या साता भोगने वाला है जीव, एक है साता भोगने वाला भी हो सकता है और साता भोगने वाला भी हो सकता है। जब एक जीव है तो साता भोग रहा है तो साता वेदक कहा जाएगा। एक जीव है असाता भोग रहा है तो उस समय उसको असाता वेदक कहा जाएगा। जहां पर आठ भाग्य चलेंगे, एक तो चार तो असंयोगी भाग्य बनते हैं। जैसे एक है साता वेदक और साता वेदक एक एक एक, और जितने हैं सारे साता वेद भोगने वाले हो सकते हैं। अनेक हैं तो साता वेदक अनेक, और साता भोगने वाले सारे हैं तो असाता वेदक अनेक हो गए, चार हो गए। और कभी ऐसा हो सकता है दो जीव है, एक साता भोगने वाला एक असाता भोगने वाला है तो पंचमा भागा बन गया, दोनों एक एक। और कभी ऐसा होता है साता भोगने वाला एक है, असाता भोगने वाले अनेक है तो ये छठा भागा बन गया। और जिस समय साता भोगने वाले बहुत है, असाता भोगने वाला एक है तो सातवां भागा बन गया। जब दोनों ही बहुवचन में है तो दोनों के अठवां भंगा बन जाएगा। आठ भंगा तेण भक्ते जीवा नाना वनिजस कम्मस किम उदाई अनुदाई। हे भगवान, वे जो जीव है उनके ज्ञानावली कर्म के उदय वाले हैं या बिना उदय वाले हैं। उदय वाले को उदाई कहा जाएगा, जो उदय वाला नहीं उसको अनुदाई कहा जाएगा। गोयमा नो अनुदाई उदाई व उदाईनो वा। हे गौतम, वे ज्ञानावली कर्म के अनुदय वाले में नहीं है, मतलब उनके ज्ञानावली कर्म का उदय नहीं होता, ऐसा नहीं। ज्ञानावली कर्म का उदय नहीं है, ये तो 13वां 14वां गुण स्थान है, वो तो पहले गुण स्थान में है। तो एक है तो मतलब उन अनुदयनी उदयी है, एक है तो उदय वाला उदयी आएगा, अनेक है तो उदयिनो ऐसा आएगा अनेक। ज्ञानावली कर्म के उदय वाले हैं। एवं जाव अंतराय स, ऐसे अंतराय तक सबका ही कहना। एक है तो उदाई, अनेक है तो अनुदाई, ना अनेक है तो उदाईनो ऐसा आएगा। तेण भंते जीवा नाना वनिज्य सकम सकिम उदीर्घा अनुदीर्घा। हे भगवान, क्या वे जीव उत्पल वनस्पति काय के जीव ज्ञानावरणी कर्म की उदीर्णा करने वाले हैं या नहीं करने वाले? जो तो उदीरना करने वाले उनको उदीरक कहा, जो उदीरना नहीं करने वाले में अनुदीरक है। गोयमा नो अनुदीर्घा उदयरे व उदीर्घा वा। हे गौतम, वे अनुदीरक नहीं होते, मतलब कि उनके कर्म ज्ञानावली कर्म की उदीरना नहीं हो रही, ऐसा नहीं है। उदीरवा, उनके उदीरना नियम से होती है। ताकि उदीरना नियम से होती है तो एक होगा तो उदीरक कहा जाएगा, यदि अनेक है तो उदीर्घा ऐसा कहा जाएगा। मतलब इनमें अनुदीरक कोई नहीं होती। और देखा जाए तो ज्ञानावरणी का उदय जो है, उदीरना, ये तो 12वें गुण स्थान तक चलती है। तो वो तो पहले गुण स्थान में नियम से उदीरना होती।
सरागी अवस्था में है, उनकी 6 कर्मों की उदीर्णा तो नियम से पाई जाती है, बाकी 7 8 की भी हो सकती है। सराग अवस्था। तो एवं जाव अंतराय स, ऐसे अंतराय तक कहना। नवरंग बेनीचा हुए सु 8 भंगा। अंतर इतना है, वेदनीय और आयु कर्म में 8 भंग कहने। वे 8 भंग ऐसे चलेंगे, पहले एक है तो वेदनीय कर्म का आयु का उदीरक भी हो सकता है, अनुदीरक भी। उदीरक उदीर्णा करने वाला है, एक है तो उदीरय ऐसा आएगा। यदि उदीर्णा नहीं करने वाला है तो अनुदीराय ऐसा आएगा। मतलब कि वहां पर ये तो, हाँ, वेदना और वेदनीय और आयु कर्म को लेकर के उदीर्णा वाला भी हो सकता है, बिना उदीर्णा के भी। यदि उदीर्णा वाला एक है तो उदीरक आएगा, और यदि उदीर्णा वाला नहीं है तो अनुदीरक एक एक आएंगे। और बहुत है सारे उदीर्णा करने वाले तो उदीरका, और सारे कोई भी उदीर्णा करने वाला नहीं है तो अनुदीरक ऐसा आएगा। ये 4 भांगे और दोनों एक एक है, एक उदीरक एक अनुदीरक, तो ये 5वां भांगा। उदीरक एक अनुदीरक अनेक है, ये 6ठा भांगा। उदीरक अनेक अनुदीरक एक, ये 7वां भांगा। दोनों बहुवचन में है तो ये 8वां भांगा बनेगा। तेण भन्ते जीवा किं कर्ण लेसा नीलेसा काउ लेसा तेउ लेसा गोयमा कर्ण ले सेवा जाव तेउ ले सेवा कर्ण लेसा वा नीलेसा वा काउ लेसा वा तेउ लेसा वा अहवा कर्ण ले से नीले से एवं ए दुआ संयोग तिया संयोग चौक संयोगेण अशीति भंगा भवन्ति। तेण भन्ते जीवा के कण लेसा नीलेसा काउ लेसा तेउ लेसा। हे भगवान, वे जीव क्या कृष्ण लेशा वाले हैं, नील लेशा वाले हैं, कपोत लेशा वाले हैं, जा तेजो लेशा वाले हैं। गोयमा हे गौतम कण ले सेवा जाव तेउ ले सेवा। वह कृष्ण लेशा वाला भी हो सकता है, नील लेशा वाला भी हो सकता है, कपोत लेशा वाला भी हो सकता है, तेजो लेशा वाला भी हो सकता है। ये एक एक को लेकर के कर्ण लेसावा नील लेसावा काउ लेसावा तेऊ लेसावा। वे सारे के सारे कृष्ण लेशा वाले भी हो सकते हैं, नील लेशा वाले भी हो सकते हैं, कपोत लेशा वाले भी हो सकते हैं, तेजो लेशा वाले भी हो सकते हैं। अहवा कर्ण लेसे नील लेसे, अथवा एक कृष्ण लेशा वाला एक नील लेशा वाला, एवं ए दुआ संयोग तिया संयोग चौक संयोगेण अशीति भंगा भवन्ति। इस प्रकार द्विक संयोग को त्रिक संयोग चतुर्थ संयोग से ये 80 भांगे बन जाते हैं। शुरू में आया था ये सारा वर्णन, नरकों को लेकर के, देवताओं को लेकर, कषायों को लेकर के, लेशाओं को लेकर के इन भागों का वर्णन किया था। और जहां पर वो भांगे फिर आ गए। अब ये जो भांगे हैं, असंयोगी 8 भांगे बनते हैं, द्विक संयोगी 24 भांगे बनते हैं, त्रिक संयोगी 32 भांगे बनते हैं, चतुर्थ संयोगी 16 भांगे बनते हैं। अब ये प्रकरण जैसा शुरू में कराया था, उसको पुनः उसको देख सकते हैं, क्योंकि ये कराए जा चुके हैं, इसलिए दोबारा कराने की आवश्यकता अब नहीं। तो मतलब कि जब एक होगा
तो वह कृष्ण लेशा वाला भी हो सकता है, नील लेशा वाला भी हो सकता है, कपोत लेशा वाला भी हो सकता है, और तेजो लेशा वाला भी हो सकता है। चार भंगे ऐसे बन गए। बहुवचन में अनेक जीव है, सारे कृष्ण लेशा वाले हैं, ऐसा भी हो सकता है। सारे नील लेशा वाले हैं, ऐसा भी हो सकता है। सारे कपोत लेशा वाले हैं, ऐसा भी हो सकता है। सारे तेजो लेशा वाले हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो ये आठ भांगे हो गए। और उसके आगे द्विक संयोगी में 24 भांगे बनते हैं। एक कृष्ण लेशा वाला, एक नील लेशा वाला। एक कृष्ण लेशा का एक है, नील लेशा के बहुत हैं। कृष्ण लेशा के बहुत है, नील लेशा का एक है। और ऐसा भी हो सकता है कृष्ण लेशा के भी बहुत और नील लेशा के भी बहुत। ऐसे सारे द्विक त्रिक चतुष्क संयोगी जो सारे बन जाते हैं। व्याख्या में इनका सारा दिया हुआ है। हाँ, कोई ना समझ आए तो पूछ सकता है। तेण भन्ते जीवा किंग समदिट्ठि मिच्छा दिट्ठि सम्मा मिच्छा दिट्ठि। हे भगवान, वे उत्पल वनस्पति के जीव क्या सम्यक दृष्टि होते हैं, मिथ्या दृष्टि होते हैं, या मिश्र दृष्टि होते हैं। गोयमा नो समदिट्ठि नो सम्मा मिच्छा दिट्ठि मिच्छा दिट्ठि व मिच्छा दिट्ठिनो वा। हे गौतम, वे सम्यक दृष्टि नहीं होते। हे गौतम, वे मिश्र दृष्टि भी नहीं होते। वह यदि जीव एक है तो नियों से मिथ्या दृष्टि होगा, अनेक है तो भी मिथ्या दृष्टि ही होगी। क्योंकि आगम के अनुसार एक इंद्रिय जीव जो है सारे के सारे मिथ्या दृष्टि। तेण भंते जीवा किंग नाणी अन्नाणी। हे भगवान, वे जीव क्या ज्ञानी है या अज्ञानी है। गोयमा, हे गौतम, नो नाणी अन्नाणी व अन्नाणी नो वा। हे गौतम, वे ज्ञानी नहीं है। यदि एक जीव है तो एक अज्ञानी, यदि अनेक है तो अनेक अज्ञानी। अन्नानीनो ऐसा शब्द आएगा। तेण भंते जीवा किंग मन जोगी वय जोगी काय जोगी। हे भगवान, वे जीव क्या मन योग वाले हैं, वचन योग वाले हैं, या काय योग वाले हैं। गोयमा नो मन जोगी नो वय जोगी काय योगी व काय योगी नो वा। हे गौतम, वे मन योग वाले नहीं है, वचन योग वाले नहीं है। यदि एक है तो काय योग वाला काय योगी कहा जाएगा। यदि वो अनेक है तो काय योगिनो ऐसा शब्द आएगा। एक है या अनेक अजय आएंगे। तेण भन्ते जीवा किं सागारो उत्ता अनगारो उत्ता। गोयम सागारो उत्तेव व अनगारो उत्तेव आठ भंगा तेसिण भन्ते जीवाण। शरीर का कई वन्ना कई गंधा कई रसा कई भाषा पणता। गोयमा पंच वन्ना पंच रसा दुगंधा आदि भाषा पणता। ते पूर्ण अपना अवन्ना अगंधा अरसा अपासा पणता। तेण भन्ते जीवा किम उसासगा निसासगा नौ सास निसासगा। गोयमा उसासैवा निसासैवा नौ सास निसासैवा उसासगावा निसासगावा। नौ सास निसासगावा अहवा उसासय निसासय अहवा उसासय नो उसास निसासय अहवा निसासय नो उसास निसासय अहवा उसासय निसासय नो उसास निसासय आठ भंगा एव ए छब्बीसं भंगा भवन्ति। तेन भन्ते जीवा किं आहारगा अनाहारगा। गोयमा नो अनाहारगा आहारैव अनाहारैव एवं आठ भंगा। तेन भन्ते जीवा किं सागारोत्ता अनगारोत्ता। हे भगवान, क्या वे जीव साकार उपयोग वाले होते हैं या अनाकार उपयोग वाले होते हैं। उत्पल में तीन ही तो उपयोग पाए जाते हैं, मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान या अचक्षु दर्शन।
मति अज्ञान, शुद्ध अज्ञान, ये साकार उपयोग है। और अचक्षु दर्शन जो है ये क्या है, अनाकार, अनाकार उपयोग है। तो भगवान तेन भंते जीवा के साकारोवता अनाकारोवता, क्या वे उत्पल जीव साकार उपयोग वाले हैं, अनाकार उपयोग वाले। गोयम साकारो उत्तेवा अनाकारो उत्तेवा अठ भंगा। हे गौतम, वे साकार उपयोग वाले भी हो सकते हैं, अनाकार उपयोग वाले भी। तो जहां पर आठ भंग बनते हैं, एक जीव है तो वह साकार उपयोग वाला भी हो सकता है, अनाकार उपयोग वाला भी हो सकता है। ऐसे दो साकार उपयोग वाला है तो एक पहला भागा, अनाकार उपयोग वाला है तो दूसरा भागा। अब ऐसा भी हो सकता है साकार जितने हैं सारे साकार उपयोग वाले हैं तो तीसरा भागा बनेगा बहुवचन में, और सारे अनाकार उपयोग वाले तो चौथा भागा बनेगा। और दोनों ही एक एक वचन में है तो पांचवा बनेगा। और एक में दूसरे में बहुवचन, पहले में एक वचन, पहले में बहुवचन, दूसरे में बहु एक वचन, ऐसे छठा सातवां भागा बनते हैं। जब दोनों ही बहुवचन में होंगे तो आठवां भागा बनेगा। केशिण भक्त जीवान शरीर का कई वर्ण कई गंध कई रसा कई पासा प्रणता। हे भगवान, उन उत्पल जीवों के शरीर कितने वर्ण वाले, कितने गंध वाले, कितने रस वाले, कितने स्पर्श वाले कहे हैं। गोयमा पांच वर्ण पांच रसा दो गंधा आठ पासा प्रणता। हे गौतम, पांच वर्ण वाले, पांच रस वाले, दो गंध वाले, आठ स्पर्श वाले कहे। ते पुण अपना अवन्ना अगंधा अरसा अपासा प्रणता। यदि आत्मा की दृष्टि से देखा जाए, ये तो शरीर की दृष्टि से कहा ना, आत्मा की दृष्टि से देखा जाए, उत्पल वनस्पति काय के जीवों की आत्मा क्या है, तो उसके अंदर ना वर्ण है, ना गंध है, ना रस है, ना स्पर्श है। शरीर की दृष्टि से पांच वर्ण पांच रस दो गंध आठ स्पर्श कहे। तेण भंते जीवा के उसासगा निसासगा नो उसास निसासगा। हे भगवान, वे जीव क्या उच्छ्वास वाले हैं, निश्वास वाले हैं, या जिनके ना उच्छ्वास है ना निश्वास है। जैसे श्वासोश्वास पर्याप्ति पूर्ण हो गई है ना, तो कभी वो श्वास लिया जाता है, कभी छोड़ा जाता है श्वास। तो उच्छ्वास छोड़ना, निश्वास लेना। लेकिन ना उच्छ्वास है ना श्वास निश्वास है। ये अवस्था कौन सी है? ये है श्वासोश्वास पर्याप्ति से पहले की अवस्था। बाटव्यथा भी हो सकता है, और जब तक ये पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई तब तक नो श्वास नो निश्वास। तो तीन प्रकार के जीव हो गए, जहां पर 26 भांगे बनते हैं। तो पहले तो ऐसा है, उच्छ्वास वाला एक, निश्वास वाला एक, नो श्वास नो निश्वास वाला एक, तीन भांगे हो गए। और ऐसा भी हो सकता है तीनों उच्छ्वास वाले हैं तो सारे बहुवचन में, दूसरे नहीं है। कभी निश्वास वाले हैं सारे, लेकिन वो अनेक हैं। ऐसे नो श्वास नो निश्वास वाले, नो श्वास निश्वास वाले भी अनेक हैं। तो ऐसे छह भांगे बन जाते हैं। अहवा उसाशय निशाशय, कभी ऐसा भी हो सकता है उच्छ्वास वाला भी एक है, निश्वास वाला भी एक है। अहवा उसाशय नो सास नो उसास। तो जैसे ये ना उसाशय निशाशय, इसकी चौभंगी बन जाएगी, चार जे हो जाएंगे। अच्छा, एक उच्छ्वास वाला एक नो उच्छ्वास निश्वास वाला चौभंगी, इनकी बन जाएंगे, आठ हो जाएंगे जे। फिर उसके आगे अहवा निशाशय नो उच्छ्वास निशाशय, एक निश्वास वाला एक नो श्वास निश्वास वाला चौभंगी, इसकी बन जाएंगी, 12 जे हो जाएंगे। मतलब एक बार तो दोनों एक एक वचन में आएंगे चौभंगी में, दूसरे और तीसरे में
एक बार एक एक वचन में होगा, दूसरा बहुवचन में होगा, दो ऐसे, और चौथे भंग में दोनों ही बहुवचन में होंगे। ऐसे तीन चौभंगियों के कारण से जो 12 बन गए। अहवा अथवा उशाशय निशाशय नो श्वास निशाशय। अब इनमें जो है एक उश्वास वाला है, एक निश्वास वाला है, एक नो उश्वास नो निश्वास वाला, ये तीन हो गए। इनके जो है 8 भंग बन जाएंगे। 8 भंग कैसे बनेंगे? जैसे पहला उश्वास वाला, दूसरा निश्वास वाला, तीसरा नो श्वास निश्वास वाला। तो पहले 4 भंग में ना जो पहला उश्वास वाला है उसको एक वचन में रखना, और दूसरा जो और दूसरे 4 भंग में उश्वास वाले को बहुवचन में रखना, और जो दूसरे दो रह गए हैं उनकी चौभंगियां बनानी 2 बार। ये सारा पहले अभ्यास कराया था। जैसे एक उश्वास वाला, एक निश्वास वाला, एक नो उश्वास निश्वास वाला, उश्वास वाला, एक उश्वास वाला, एक नो श्वास नो निश्वास वाला, नो उश्वास निश्वास वाले अनेक, फिर उसका उश्वास वाला एक, आगे निश्वास वाला एक, नो उश्वास निश्वास वाले बहुत, दूसरा भाग तीसरे में उश्वास वाला एक, निश्वास वाले बहुत, नो उश्वास निश्वास वाला एक, और चौथे में उश्वास वाला एक, और निश्वास वाले अनेक, नो उश्वास निश्वास वाले भी अनेक। ये 4 भंग बन गए। और दूसरे चौभंगी जो है इसमें चारों में उश्वास वाले को बहुवचन में रखना है, और बाकी चौभंगी साथ में जोड़नी। मतलब दूसरे चौके में पहले में मतलब पहला तो आएगा चारों में ही बहुवचन में, आगे जो है पहले में दोनों एक वचन में, दूसरे तीसरे में एक 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 वचन में आएगा, दूसरा बहुवचन में आएगा, और चौथे में जो है दोनों ही बहुवचन में। मतलब 8वें भाग में तीनों ही बहुवचन में आएंगे। तो इस प्रकार जैसे 12 जे हो गए, 8 जे हो गए, 20 हो गए, और 6 जो थे असंयोगी भांगे, सारे मिला के 26 भांगे हो जाते। तेण भंते जीवा किंग आहारगा अनाहारगा। हे भगवान, क्या वे जीव आहारक हैं या अनाहारक हैं? गोयमा नो अनाहारगा आहार एवा अनाहार एवा। एवं 8 भंगा। हे गौतम, वे अनाहारक, वे जीव अनाहारक नहीं, नो अनाहारगा, जहां पर भांगे बनाए हैं आहार एवा अनाहार एवा। यदि एक जीव है तो आहारक भी हो सकता है। ये आहारक वह है जो अपने जन्म स्थान में आ चुका है और आहार शुरू हो गया है, और अनाहारक वह है जो अपनी पूर्व जन्म के स्थान से चल पड़ा है लेकिन बाट व्यतीत है, अभी उत्पत्ति स्थान में पहुंचा नहीं है, तो वो क्या है? अनाहारक है। मतलब तो एक जीव है वो आहारक भी हो सकता है, अनाहारक भी हो सकता है। और तीसरे चौथे भाग्य में, क्योंकि 8 भाग्य बनेंगे ना, तीसरे तीसरे भाग्य में वो आहारक अनेक जीव है लेकिन सारे आहारक हैं। चौथे में बाट व्यतीत हैं सारे, तो इसलिए सारे अनाहारक हैं। तो ये 4 हो गए। आगे चौभंगी है, आहारक एक अनाहारक एक, आहारक एक अनाहारक अनेक, आहारक अनेक अनाहारक एक, आहारक भी अनेक अनाहारक भी एक अनेक। तो ऐसे एक चौभंगी और दूसरे 4 असंयोगी, जो सारे मिला के 8 भंगे हो गए। टीका में उश्वास निश्वास नो श्वास इनके सारे 26 भांगे खोल करके बताए। वैसे लेशिया वाले भी सारे खोल करके बताए हुए। तेण भन्ते जीवा किंग वीरिया अवीरिया वीरिया वीरिया गोयमा नो वीरिया नो वीरिया वीरिया अवीरिये व अवीरिया व। तेण भन्ते जीवा किंग सक्रिया अक्रिया गोयमा नो अक्रिया
सक्रियवा तेण भक्ते जीवा किं सतमिह बंधगा आठमिह बंधगा गोयमा सातमिह बंधैवा आठमिह बंधैवा आठ भंगा तेण भक्ते जीवा किंग आहार सन्नोता भय सन्नोता मेहुण सन्नोता परिगह सन्नोता गोयम आहार सन्नोता व असिति भंगा तेण भक्ते जीवा किंग कोह कसाई मान कसाई माया कसाई लोभ कसाई असिति भंगा तेण भक्ते जीवा किंग इत्थि वेगा पुरुष वेगा नपुंसक वेगा गोयमा नो इत्थि वेगा नो पुरुष वेगा नपुंसक वेयवा नपुंसक वेगावा तेण भक्ते जीवा किंग इत्थि वेय बंधगा पुरुष वेय बंधगा नपुंसक वेय बंधगा गोयमा इत्थि वेय बंधैवा पुरुष वेय बंधैवा नपुंसक वेय बंधैवा शब्द संग भंगा तेण भक्ते जीवा किं सन्नि असन्नि गोयम नो सन्नि असन्नि वा असन्निनो वा तेण भक्ते जीवा किं स इंद्रिया अनिंद्रिया गोयम नो अनिंद्रिया स इंद्रिय वा स इंद्रिया वा तेण भक्ते जीवा किं वीर्या अवीर्या वीर्या वीर्या हे भगवान वे उत्पल वनस्पति काय के जीव क्या वीरते हैं अवीरते हैं या वीरता वीरते हैं गोयमा है गौतम नो वीर्य वे वीरत नहीं है वीरत तो छठे गुण स्थान से शुरू होते हैं ना वहां तो पहले गुण स्थान में सारे चौथे पंजवें से नीचे सारे अविरत तो वो तो पहले गुण स्थान मतलब वीरत नहीं है नो वीर्या वीर्या वीरता वीरत में नहीं है क्योंकि जब पंचवें गुण स्थान के जीव अवीर्य व अवीर्या व वह अविरत है यदि एक जीव है तो अविरत कहा जाएगा यदि अनेक है तो अवीर्या इस शब्द का प्रयोग होगा पेड़ भक्ते जीवा के सक्रिया अक्रिया हे भगवान वे जीव क्या सक्रिय है या अक्रिय संसार में देखा जाए अक्रिय तो 14वें गुण स्थान में है बाकी सारे क्या है वो तो पहले गुण स्थान गोयमा नो अक्रिया सक्रिय व सक्रिय व वे अक्रिय नहीं है यदि एक है तो सक्रिय कहा जाएगा यदि अनेक है तो सक्रिया सक्रिया ऐसा आएगा तेण भक्ते किं सतमीय बंधगा आठवीय बंधगा भगवान वे जीव क्या 7 कर्म बांधने वाले हैं या 8 बांधने वाले गोयमा हे गौतम सतमीय बंधेवा आठवीय बंधेवा 7 बांधने वाला भी हो सकता है 8 बांधने वाला भी 8 भंगा 8 भंग नहीं मतलब यदि एक जीव है और वो आयु नहीं बांध रहा है तो सतमीय बंध आएगा एक जीव है उत्पल में तो वो आयु बांध रहा है तो 8वीं बंध आएगा और यदि अनेक जीव है उत्पल में सारे आयु बांधने वाला कोई भी नहीं है अनेक तो 7वीं बंध का ऐसा आएगा और अनेक जीव है और सारे के सारे आयु बांध रहे हैं तो ऐसा आएगा 8वीं बंध का ये 4 भाग्य होगी अब अगले 4 भाग्य जो है एक 7 बांधने वाला है एक 8 बांधने वाला है दूसरे में एक 7 बांधने वाला अनेक 8 बांधने वाले हैं तीसरे में 7 बांधने वाले अनेक 8 बांधने वाला एक है चौथे में दोनों ही बहुवचन में 7 बांधने वाले भी अनेक है और 8 बांधने वाले भी अनेक है तो इस प्रकार ये 8 भाग्य आयु बंध को लेकर के हो गए अब इसके आगे आहार संज्ञा भय संज्ञा मैथुन संज्ञा परिग्रह संज्ञा को लेकर के 80 भाग्य बनते हैं ये भी पहले आ चुके हैं मतलब उसके अनुसार ही ये घटाने हैं जैसे असंयोगी तो 4 एक वचन में आ जाते हैं 4 बहुवचन में 8 आ जाते हैं
जब इनकी चौभंगियां बनती है, एक आहार संज्ञा वाले की, भय संज्ञा वाले की, इसकी चौभंगी, आहार संज्ञा, मैथुन संज्ञा वाले की चौभंगी, आहार संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, इसकी चौभंगी, तीन तो ये चौभंगियां होगी और इनके 12 होगी। भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा वाले की चौभंगी, भय संज्ञा और परिग्रह संज्ञा वाले की चौभंगी, दो दो चौभंगियां जे होगी, 20 जे होगी। और मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा वाले की चौभंगी, एक चौभंगी जे होगी। तो ऐसे मतलब 3 2 1 6 चौभंगे, 6 चौके 24 हो गए। फिर उसके आगे त्रिक संयोगी है, चतुर्थ संयोगी है, इनको लेकर के चलता है। त्रिक संयोगी में आहार संज्ञा वाला, भय संज्ञा वाला, मैथुन संज्ञा वाला, और ऐसे जो है इनका जहां तो नहीं बताई हुई, लेकिन स्वयं उपयोग लगा करके या पहले जो आ चुके हैं उसके अनुसार ये 80 भागे बनते हैं। त्रिक संयोगी की, फिर आगे 4 संयोगी की, इनके सारे मिला करके ये 80 भाग्य बनेंगे। तो इसका जैसा आगे समय होगा कराने का। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवधायाण, नमो लोय सव साहुण, सो पंच नमो पारो, सव पाव पणसण मंगलानंद सम्य सिंह परम लोय मंगलम। श्री चतारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली गुणत्व धम्मो मंगलम। चतारि लघुत्तम हरिहंता लघुत्तम सिद्धा लघुत्तम साहु लघुत्तम केवली गुणत्व धम्मो लघुत्तम। चत्वारि शरणं प्रवज्ञामि अरिहन्ते, शरणं प्रवज्ञामि सिद्धं, शरणं प्रवज्ञामि साहु, शरणं प्रवज्ञामि केवले पुनतं धम्मं, शरणं प्रवज्ञामि। चार शरणे, सुख करने, दुख करने, मंगल करने और शरणा नहीं कोई, जो भाव प्राणी आज करे अक्षय अमर पद। सबको यथा योग्य वंदना सुख साथ।